how to build FLP downline slow and sustainably. Almost 5 hours to one particular person in a month. तो 5 घंटे और 5 घंटे 10 घंटे आप दे रहे हो 2 लोगों को सिर्फ, और उनको आप स्क्रैच से लेकर पूरा आइडियोलॉजी ऑफ बिजनेस, बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस डॉक्ट्रिन एंड बिजनेस के अंदर ग्रोथ कैसे करनी है वो समझा रहे हो। तो सो व्हाट आर द साइंस के एक अच्छा रिक्रूटर जो है वो कभी भी ओवर प्रॉमिस नहीं करेगा, मिसाल के तौर पर, और क्या उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी कि अगर आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हो तो हाउ टू बिकम अ टॉप रिक्रूटर। in life over promising is something like over speeding. Like over speeding kills, इसी तरह over promising kill your business for longer time. तो अगर हम किसी भी जॉब होल्डर को या कोई भी डिफरेंट प्रोफेशनल के लोगों को अगर हम इनवाइट कर रहे हैं या उनको रिक्रूट करना चाहते हैं अपने डाउनलाइन में, उसकी क्या अप्रोच हो सकती है? मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वो उसी सूरत में हो सकती है कि जब आप उसको ऑर्गेनाइज तरीके से ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम को कमाएं, आप अपनी नीड्स भी पूरी कर सकेंगे और आपका जो एनवायरनमेंट है वो क्वालिटी पीपल का भी बिल्ड हो जाएगा, और स्मॉल एनवायरनमेंट के अंदर आपका ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो बेसिकली आपके सामने आ सकता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आप लोगों को वेलकम करती हूँ पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में डाउनलाइन कैसे बनाई जाए। अच्छा, मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। बेसिकली आई एम एन एम्पावरमेंट कोच एंड FLP लीडर। पास्ट 3 इयर्स से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ, और ना सिर्फ ये कि मैंने अपने अंडर एटलीस्ट 250 से ज़ायद ख़वातीन को ट्रेन किया है और उनको रिक्रूट करने के बाद उनको लीडरशिप रोल में डेवलप भी किया है। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे कि डाउनलाइन बनाना कितना आसान है और कैसे बनाया जाता है या मुश्किल है। डाउनलाइन को किस तरीके से बग़ैर प्रेशर के, बग़ैर फ़ियर के, बिल्कुल एक एथिकल तरीके से और एक प्रोफेशनल तरीके से किस तरह बिल्ड किया जाता है, क्योंकि आई थिंक इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट के नाम से घबराते हैं या ये समझते हैं कि ये सिर्फ लोग जोड़ने का काम है और हम किस तरह लोगों को कन्विंस करेंगे। ये असल में कन्विंसिंग का काम नहीं है, बल्कि ये एक लीडरशिप का पूरा प्रोसेस है। इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। हु इज़ मोर suitable to talk about this topic is none other than my own mentor in network marketing, सर मोहम्मद ज़ीशान अमीर, जो कि पाकिस्तान एंटरप्रेन्योर हब के फाउंडर भी हैं, एंड ही इज़ अ नेटवर्क मार्केटर, प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटर फॉर 5+ years नाउ। सो आई वेलकम हिम ऑन द स्क्रीन। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सो आप बैक स्टेज सुन रहे थे। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू बिल्ड FLP डाउनलाइन स्लो एंड सस्टेनेबली। अच्छा, स्लो एंड सस्टेनेबली पे फोकस इसलिए है क्योंकि लोगों को मिसकंसेप्शन भी है थोड़ा। वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ लोगों को जोड़ने का काम है और बहुत ज़्यादा फास्ट पेस्ड है, जल्दी जल्दी रिक्रूटमेंट कर लो वरना ग्रोथ नहीं होगी, इतने महीनों में ग्रोथ हो जाएगी, इतने हफ्तों में ग्रोथ हो जाएगी। मतलब इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो व्हाट डू यू थिंक कि 2025 में एक सस्टेनेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी अगर मैं कहूँ तो आपकी नज़र में क्या होगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है ये बिज़नेस का, क्योंकि ये एक बिज़नेस की ग्रोथ की जो है वो बेसिकली आपके एक बिज़नेस की जो ग्रोथ होनी है उसकी बैकबोन है आपकी डाउनलाइन, या जिन लोगों को आपने स्पॉन्सर करना है वो बेसिकली आपके बिज़नेस का फ्यूचर है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हमें कंपनी, जिस पेरेंट कंपनी के साथ हम काम करते हैं वो कंपनी क्या कहती है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज व्हेन यू कनेक्ट विथ योर रूट्स, ठीक है, या ग्राउंड लेवल के ऊपर जब उन चीज़ों को आप समझोगे कि उस कंपनी का फंडामेंटल है या उस कंपनी की जो फाउंडेशन है उसने क्या सोच की बेसिकली स्पॉन्सरशिप का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और उसके पीछे आज से 50 साल पहले क्या मैकेनिज्म था, तो फिर आपको इस चीज़ की समझ आती है कि कंपनी ने जब इसका मार्केटिंग प्लान डिज़ाइन किया तो कंपनी ने रश वाला इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं किया, या आपको जो है वो दौड़े नहीं लगवाई आपकी। कंपनी ने बेसिकली आपको एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज किस्म का जो है वो बेसिकली बिजनेस प्लान दिया है, और उसके अंदर बहुत ही सिंपल चीज़ कही है कि आप 4CC के ऊपर फोकस करें। अब ये 4CC के ऊपर अगर आप फोकस करते हो तो यू जस्ट एवरी मंथ, जिसमें 30 से 31 दिन आपको मिलते हैं, उसके अंदर आपके पास सिर्फ 2 लोगों को आप रिक्रूट करते हो, यानी कि 2CC 2 लोग आपकी टीम में करते हैं, आपकी डाउनलाइन में करते हैं, तो यू कंप्लीट द 4CC क्राइटेरिया। सो उससे क्या आपको मिल रहा है? उससे ये मिल रहा है कि अगर आप एवरी डे 30 मिनट्स भी एक पर्टिकुलर पर्सन को देते हो तो आपके पास तकरीबन महीने में जो 15 दिन है, 15 दिन के अंदर अगर हम 2 दिन छुट्टी भी निकाल लें तो तकरीबन 11 दिन जो है वो आपके पास बनते हैं। हफ्ते के अंदर अगर 2 दिन छुट्टी निकाली जाए
तो तकरीबन 5 दिन और 5 दिन आपके पास 10 दिन एक पर्सन को देने के लिए मिलते हैं, और उस 10 दिन के अंदर अगर आप 30 मिनट देते हो तो यू आर गिविंग ऑलमोस्ट 5 आवर टू वन पर्टिकुलर पर्सन इन अ मंथ। तो 5 घंटे और 5 घंटे 10 घंटे आप दे रहे हो 2 लोगों को सिर्फ, और उनको आप स्क्रैच से लेकर पूरा आइडियोलॉजी ऑफ बिज़नेस, बिज़नेस कॉन्सेप्ट, बिज़नेस डॉक्ट्रिन एंड बिज़नेस के अंदर ग्रोथ कैसे करनी है वो समझा रहे हो। तो अगर आप ये करते हो तो यू बिल्ड वेरी मच स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन जितनी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही आपकी बिल्डिंग जो है वो जो है उसको आप प्रोलॉन्ग कर सकते हो। आप उसके ऊपर जितनी मंजिलें खड़ी करना चाहो, अब यहाँ पे मंजिलों से मुराद ये है कि आप जितने साल इस इंडस्ट्री में रहना चाहो वो बेस करेगा आपकी फाउंडेशन के ऊपर। बहुत सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में 10 साल से काम कर रहे हैं, जैसे आपने भी इंट्रो में कहा कि मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं, और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको 20 साल, 25 साल, 30 साल हो गए हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड साइन ऑफ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, स्पेशली कि जहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो 30 साल से इस इंडस्ट्री में ना सिर्फ बैठे हुए हैं। अगर तो ये कोई सरकारी जो नौकरी होती तो मैं कह सकता था कि अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो बेसिकली लोगों को एम्पावर कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। सो दिस इज़ वेरी गुड साइन इन दिस इंडस्ट्री। बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री। जो आपने बात की ना कि फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, मुझे अपनी जर्नी याद आ गई कि जब मैंने जॉइन किया था, इनिशियली मुझे लगा था कि मेरा मार्केटिंग बैकग्राउंड है, मार्केटिंग में एजुकेशन है, तो मेरे लिए तो बहुत पीस ऑफ केक होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है एक नया एनवायरनमेंट था और बिज़नेस कभी किया नहीं था। उसको समझने के लिए, अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे एटलीस्ट 3 टू 4 मंथ्स लग गए थे। और 4th मंथ के बाद जब मैंने अपनी रिक्रूटमेंट की, उसके बाद से देयर वाज़ नो स्टॉपिंग बैक, अल्हम्दुलिल्लाह देयर वाज़ नो लुकिंग बैक। क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी उन 4 महीनों में, तो उसका फ्रूट मुझे जो है ना बाद में वो कंटिन्यूअसली मिल रहा है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। सो दिस इज़ व्हाई आप सस्टेनेबल बिज़नेस पे आप फ़ोकस करें, बजाय इसके कि नए जो आपके प्रॉस्पेक्ट्स हैं उनको आप पुश करने के बजाय, प्रेशर करने के बजाय, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करें और उनको उनके सामने वैल्यू क्रिएट करें बिज़नेस की। तो वो फिर आपके साथ लॉन्ग टर्म वो भी जुड़े रहते हैं और ज़ाहिर-सी बात है आपका बिज़नेस भी ग्रो होता है व्हेन यू रिक्रूट सीरियस पीपल। अच्छा, इसमें मैं चाहूँगी सर थोड़े से आप टिप्स बता दीजिए कि जैसे मैंने अभी पूरी बात की कि आई फोकस ऑन रिलेशनशिप बिल्डिंग, उससे क्या होता है कि मुझे भी एज अ रिक्रूटर समझने में आसानी होती है कि मेरा प्रॉस्पेक्ट क्या चाहता है, उसके नीड्स क्या है। उसी तरह प्रॉस्पेक्ट के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है कि उसको समझ में आने लगता है कि हाँ, ये बिजनेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। सो व्हाट आर द साइंस के एक अच्छा रिक्रूटर जो है वो कभी भी ओवर प्रॉमिस नहीं करेगा, मिसाल के तौर पर, और क्या उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी कि अगर आप एक सक्सेसफुल नेटवर्क मार्केटर बनना चाहते हो तो हाउ टू बिकम अ टॉप रिक्रूटर। बिल्कुल, आपके एक जुमले को मैं बेसिकली थोड़ा-सा एलैबोरेट कर देता हूँ, और वो ये है कि ओवर प्रॉमिस टू मी इज़ इन बिज़नेस एंड इन लाइफ, ओवर प्रॉमिसिंग इज़ समथिंग लाइक ओवर स्पीडिंग किल्स, इसी तरह ओवर प्रॉमिसिंग किल योर बिज़नेस फॉर लॉन्गर टाइम। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि येस, टेम्परेरी आपको ये फ़ायदा होता है कि जो 1 घंटे का सफ़र है वो आपने 10 मिनट में तय कर लिया, बट इन द एंड यू आर गोइंग इन अ डेंजर ज़ोन। और डेंजर ज़ोन इंसान को तभी पता लगता है व्हेन यू आर वेरी नियर। सो इसके अंदर यही चीज़ है कि ओवर प्रॉमिसिंग जो है वो ना रिक्रूटर को करनी चाहिए। येस, जब भी कोई इंसान किसी भी इंडस्ट्री में जाता है, लेट्स सपोज़ कोई इंसान डॉक्टर बन के जाता है और उसने डॉक्टर बनने में 10 साल 15 साल की स्टडीज़ की हैं बेसिकली, तो उसने, उसकी फैमिली ने बेसिकली जो है वो मिलियंस रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए हैं एक होप के ऊपर, उम्मीद के ऊपर कि हमारा बच्चा या हमारी बच्ची जो है वो बेसिकली डॉक्टर बन रहा है, तो डॉक्टर बनने के बाद उसको एक बेसिकली अच्छी लाइफ़स्टाइल मिलेगी। सो दे आर वेटिंग फॉर इट। इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी जब कोई आता है तो वो ये उम्मीद लगा के आता है कि देखता हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी बदल चुके हैं, तो मुझे भी बेसिकली यहाँ पर अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो दे आर कमिंग इन अ होप। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसकी वो होप जो है उसको आपने एक शक्ल देनी है, और वो शक्ल जो है प्लान की शक्ल में होनी चाहिए कि उसको पता हो कि अच्छा अगले 3 महीने में मुझे ये चैलेंजेस आएँगे और इसको मैंने ऐसे ओवरकम करना है और इस स्पीड से मैंने जाना है, तो मैं अपने जो मेरे ड्रीम लाइफ़ है या जो मेरी डिज़ायर्स हैं इस इंडस्ट्री से, वो मैं अगले 12 महीने के अंदर, 18 महीने के अंदर या 24 महीनों के अंदर वो मैं पा सकता हूँ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। सो जब आप किसी को एक प्लान दे देते हो तो बेसिकली उसको उसका जो पेशेंस लेवल है वो बेसिकली ऑर्गेनाइज हो जाता है। अदरवाइज उसका जो फेयर है, जो है उसकी जो के अंदर जो कन्फ्यूजन है, वो उसको जो है हाइप मिलती रहती है, और उसकी वजह से जो है वो बेसिकली कहीं ना कहीं डी ट्रैक हो जाता है। तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू गिव देम अ प्रॉपर रूट मैप कि इस तरीके से आप चलोगे, तो ना आप एग्जॉस्ट होगे, ना आप सामने वाले लोगों को एग्जॉस्ट करोगे, और ना ही बेसिकली आपका बिजनेस जो है वो डिस्टर्ब होगा, और आप एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ अपने बिजनेस को
5 फिगर तक लेके जाते हो या 7 फिगर तक लेके जाते हो, ये आपके अपने हाथ में। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। और एज़ अ रिक्रूटर आई बिलीव आपने गोल्स की बात की, तो अपना गोल भी सेट करना बहुत ज़रूरी है और फिर जिन लोगों को आप रिक्रूट कर रहे हैं, उनके साथ बैठ के उनकी गोल सेटिंग करवाना भी बहुत ज़रूरी है। अल्टीमेटली वो आप ही के बिज़नेस को फ़ायदा दे रहा होता है। अच्छा आपने डॉक्टर्स की मिसाल दी, उसमें मुझे कल की हमारी कन्वर्सेशन याद आ गई। कल जो हमने एपिसोड रिकॉर्ड की है, उसमें हमने बात की थी कि जॉब होल्डर्स के लिए कितना सूटेबल है ये बिज़नेस मॉडल। अच्छा, अब अगर हम किसी भी जॉब होल्डर को या कोई भी डिफरेंट प्रोफ़ेशनल के लोगों को अगर हम इनवाइट कर रहे हैं या उनको रिक्रूट करना चाहते हैं अपने डाउनलाइन में, उसकी क्या अप्रोच हो सकती है? बिकॉज़ आई थिंक आई वाज़ अ प्रोफ़ेशनल सिंस 10 इयर्स जब मैंने ये जॉइन किया, तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैं अपनी डाउनलाइन में प्रोफ़ेशनल्स को ही हायर करूँगी, ठीक है? तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि पढ़े-लिखे मैच्योर लोग होते हैं, तो वही आपका सस्टेनेबल बिज़नेस मॉडल बनाने में हेल्प करते हैं। तो व्हाट इज़ द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू इनवाइट प्रोफ़ेशनल्स और टू बिल्ड डाउनलाइन ऑफ प्रोफ़ेशनल्स इन योर बिज़नेस? देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो बेसिकली सिर्फ़ रिक्रूट करना है, या आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो एक रिलेशन बिल्ड करना है, या आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना है। बिकॉज़ इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, व्हेन यू डू फैसिलिटेशन, सो आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि मुझे जो है वो बेसिकली $200 कमाने हैं या $300 कमाने हैं। यू फोकस ऑन प्रोसेस, कि मुझे फैसिलिटेट करना है। जब लोग फैसिलिटेट हो जाएँगे, तो ऑटोमैटिकली उसका जो आउटपुट होगा वो बेसिकली 200, 400, $500 बनता जाएगा, ठीक है? सो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ जाता है, इसके अंदर टिप तो नहीं मैं ये कहूँगा, बेसिकली मैं ये कहूँगा कि ये जो चीज़ है इसको इग्नोर करें। आउटपुट को जो है वो फ़ोकस मत करें, प्रोसेस को फ़ोकस करें। बहुत सारे लोग सिर्फ़ आउटपुट को फ़ोकस करते हैं। आउटपुट तो बेसिकली बननी ही बननी है। एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आप जो है वो मशीन के अंदर जो है वो बेसिकली जो कुछ बनाना चाहते हैं, एग्ज़ाम्पल जो है वो आप मैंगो शेक बनाना चाहते हैं, और अगर आप उसमें मैंगो डाल देंगे तो डेफ़िनिटली शेक ही बनेगा। सो इसी तरह से जब आप एक बंदे को रिक्रूट करना चाहते हैं, तो उसका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस से अगर आप उसको गुज़ारोगे तो डेफ़िनिटली उसका आउटपुट है, जब वो प्रोडक्ट को यूज़ करेगा, प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा, तो आपको उसका इंसेंटिव मिलेगा ही मिलेगा। बिकॉज़ कंपनी हुँ, इज़ जेनरस कंपनी, और कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है वो बहुत जेनरस है। ऑनेस्टी के साथ कंपनी एक-एक फिल्स, एक-एक पेनी जो है वो आपको प्रोवाइड करती है। तो इसमें आपको कहीं डरने की या फेयर होने की, जिस तरह आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर ना आपको एक फेयर होता है कि अच्छा मैंने ये प्रॉफ़िट तो ले लिया है, अगर मैं इसको विथड्रॉ करता हूँ या नहीं करता तो हो सकता है पता नहीं सामने वाली कंपनी भाग ना जाए। तो वो यस। अनसर्टेनिटी आपको यहाँ पर नहीं मिलती। यहाँ पर आपको 2 साल पुराने भी अगर आपके पैसे हैं तो वो आपको मिलेंगे। सो इम्पोर्टेंट हुँ, चीज़ क्या है कि आपने इस प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। सो प्रोसेस के ऊपर राइट। फ़ॉलो करें। मेक रिलेशनशिप, एज़ यू सेड कि रिलेशनशिप इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो रिलेशनशिप के ऊपर फ़ोकस करें। येस, उसके अंदर थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप जहाँ 1 हफ्ते में 1 पर्सन को रिक्रूट करते हो सकता है 1 महीना लग जाए। बट इट्स फाइन, हुँ, जब वो 1 महीना अवेयरनेस के साथ, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ एंट्री लेगा, तो ऑफ कोर्स उसका 1 साल जो है वो इस प्लान को, इस बिज़नेस को करने का जो रूट मैप है वो प्रॉपर क्लियर हो चुका होगा, और आपको बाद में जो 100% मेहनत करनी पड़ेगी, वो हो सकता है 70% करनी पड़े, और उसको इतनी अवेयरनेस पहले ही हो चुकी हो कि वो इस बिज़नेस को अच्छे तरीके से बिल्ड कर सके, जो कि असल मकसद है टू बिल्ड अ लाइक माइंडेड कम्युनिटी। आपने अपने जैसे लोगों की एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है, और उसके अंदर अगर आप खुद जो है वो बेसिकली फ़ोकस कर रहे हो कि बस जल्दी से जल्दी काम हो, तो कहीं न कहीं आपकी जो कम्युनिटी होगी उसके अंदर भी एक हाइप और हाइपर पीपल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो उसको आपने शुरू से ही अवॉइड करना है। तब हुँ। जाकर आपकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो, जो असल मकसद है हमारी ग्रोथ का, वो आप अचीव कर सकोगे। एब्सोल्युटली बिल्कुल मतलब आपकी हर कन्वर्सेशन जो है अपने प्रॉस्पेक्ट से, वो कोई सेल्स पिच या सेल्स के प्रेशर में नहीं रहना आपने कि मेरी बस किसी ना किसी तरह बोनस बन जाए, बल्कि ये एक तरह से एक बिजनेस इनविटेशन है। उस तरीके से आप अपनी कन्वर्सेशन को बिल्ड करें, और आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि आप उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ना कि ये कि जल्दी से बस मेरी सेल्स क्लोज हो जाए और मेरा बेनिफिट हो जाए। ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए व्हेन एवर यू आर टॉकिंग टू अ प्रॉस्पेक्ट। अच्छा, आपने क्वालिटी पीपल की बात की सर, आपके मुँह से अक्सर सुनने को मिलता है, जो लोग आपको सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने भी आपके मुँह से ये वर्ड बहुत सुना है, ओक्यूपी, ओनली क्वालिटी पीपल, कि ये थोड़ा-सा ऑपोज़िट है। जो ट्रेंड जो हम देखने में आता है नेटवर्क मार्केटिंग में, लोग कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करें, क्वांटिटी पे फ़ोकस करें, आप कहते हैं क्वालिटी पे फ़ोकस करें। तो व्हाट इज़ योर डेफिनिशन ऑफ ओक्यूपी, ओनली क्वालिटी पीपल? हाउ डू यू डिफाइन?
देखिए, ओनली क्वालिटी पीपल से मुराद ये है, वैसे तो जितने भी लोग हैं सारे ही क्वालिटी पीपल हैं, बिकॉज़ अल्लाह की मखलूक है, तो दे आर अशरफुल मखलूकात, तो दे आर द फाइनेस्ट क्रिएचर ऑन द प्लैनेट बेसिकली। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बेसिकली कहीं न कहीं एक गेट रिच क्विक स्कीम की तलाश में होते हैं। सो उन लोगों को आपने अवॉइड करना है। उसकी रीज़न क्या है कि आप अगर एक एनवायरनमेंट के अंदर जो है वो बेसिकली हो और उस एनवायरनमेंट को आप प्योर रखना चाहते हो, तो आपकी फ़ोकस ये होनी चाहिए कि व्हाट इज़ योर फ़ोकस टू फाइंड पीपल कि भाई इस क्राइटेरिया के ऊपर जो लोग सेट होंगे, वो बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में ईज़िली इंटर हो जाएँगे और ईज़िली ग्रोथ भी कर सकेंगे। तो मेरे एनवायरनमेंट के अंदर मुझे लगता है कि आई जस्ट फाइंड पीपल हू आर हार्ड वर्किंग लाइक मी, जिनको टाइम देना आता हो, जो ये मत सोचते हो कि बस मैंने एक बंदे को रिक्रूट कर लिया या 5 रिक्रूटमेंट्स हो गई हैं, तो अब मैंने जाके सो जाना है, अब ये लोग काम करेंगे और मुझे पैसे आएँगे। या दूसरी तरफ जो है वो शो ऑफ कल्चर जो है वो अडॉप्ट करना हो कि बस अगर मुझे अपनी जो है वो सिर्फ़ लाइफ़स्टाइल दिखानी है, मुझे टेक्निकल लोगों को चीज़ें ना समझानी पड़े, मुझे लोगों को बेसिकली समझाना ना पड़े कि काम कैसे करना है, बस मुझे अपनी जो है वो गाड़ी की चाबी दिखानी है, मोबाइल का जो है वो बैक पॉकेट के अंदर रख के दिखाना है कि भई ये चीज़ जो है वो बेसिकली इसके अंदर आपको मिल जाएगी और उनको बेसिकली समझाना ना पड़े कि आपने काम क्या करना है और कैसे करना है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो मुझे लगता है कि अगर मेरे क्वालिटी सर्कल में होंगे लोग तो उनको जो है वो बेसिकली होनी चाहिए। एंड तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे समझ आती है कि उन लोगों में होनी चाहिए शुड बी पेशेंस एंड शुड नॉट बी सो मच ग्रीडी, इवन ग्रीडीनेस उनमें नहीं होनी चाहिए कि बस मुझे जो है वो 2 महीने में ही करोड़पति बनना है। वो जो एनवायरनमेंट है उससे क्या है कि आप जो है वो रॉन्ग एंड राइट की तमीज़ भूल जाते हो और उसी की वजह से हमने जो बेसिकली डबल एच फार्मूला जो है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था कि ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम जब आप कमाओगे तो उसके लिए आपको थोड़े पेशेंस रखने होंगे, आपके टेस्ट होंगे, आपको एग्ज़ाम से गुज़रना पड़ेगा और उसके बाद ही बेसिकली आपको उसका फल भी मिलेगा, फ्रूट भी मिलेगा बेसिकली। एंड व्हाटएवर यू हैव योर गोल्स, आपकी अर्निंग के अंदर आपको अगेन वही कहूँगा 5, 7, 8 फिगर्स तक आप इस इंडस्ट्री में विद इन 4 टू 5 ईयर्स पहुँच सकते हो एंड व्हिच इज़ ह्यूज, जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज़ में लोग कम से कम 20 साल में पहुँचते हैं। तो 20 साल अगर आप 5 साल में वो सफ़र अचीव कर रहे हो, तो व्हाट एल्स यू वांट? तो ये वो 3 चीज़ें हैं जो मुझे नज़र आता है कि अगर मैं अपने जैसे लाइक माइंडेड लोग ढूँढता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ इनमें ये चीज़ें और ये चीज़ें आपको उनसे पूछनी नहीं पड़ती। आपको उनकी बातों से, उनके साथ मीटिंग्स करने से आपको समझ आ जाती है कि येस दे आर इन हरी और दे आर येस। एक चीज़ और भी मैं आइडेंटिफ़ाई कर देता हूँ जल्दी से, और ये कि बहुत सारे लोग होते हैं कि येस दे नीड मनी फॉर रीज़न्स एंड इट्स फाइन, एवरीवन हैव अ रीज़न्स टू अर्न मनी। बट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो रीज़न्स है, कहीं वो उनके ऊपर हावी होके उनसे कोई रॉन्ग डूइंग तो नहीं करवाना चाहती। दैट्स द पर्पज़। अगर वो चीज़ नहीं है, तो इट्स फाइन। मैं हमेशा एक जुमला और भी कहता हूँ कि मनी इज़ नियर टू ऑक्सीजन, कि पैसा जो है वो ऑक्सीजन की तरह है, बिकॉज़ आपको लाइट के लिए पैसा चाहिए, कंप्यूटर ऑन करने के लिए, इंटरनेट का बिल पे करने के लिए, तो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट वो उसी सूरत में हो सकती है कि जब आप उसको ऑर्गेनाइज़ तरीके से ऑनेस्टी के साथ हलाल इनकम को कमाएँ, आप अपनी नीड्स भी पूरी कर सकेंगे और आपका जो एनवायरनमेंट है, वो क्वालिटी पीपल का भी बिल्ड हो जाएगा और स्मॉल एनवायरनमेंट के अंदर आपका ज़्यादा पोटेंशियल जो है वो बेसिकली आपके सामने आ सकेगा। एब्सोल्युटली। सो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन में डाउनलाइंस क्रिएट करना एक हाईली प्रोफेशनल स्किल है, जो आप अपने पेस पे चाहे स्लो चलना चाहते हैं या मीडियम पेस पे, व्हाटएवर आपकी टाइमलाइन के हिसाब से आप इसको एथिकल तरीके से सीख सकते हैं। जब आप काम करेंगे लोगों की मदद करने के माइंडसेट के साथ, बजाय ये कि आपका मोटिव सिर्फ और सिर्फ अपना बोनस अर्न करना हो, तो बिलीव मी ये काम काफ़ी आसान हो जाता है और आपका बिजनेस बेस बड़ा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो अगर आप एफएलपी बिजनेस में हैं, इसको शुरू करना चाहते हैं, ऑलरेडी इसके बारे में सर्च कर रहे हैं, तो आज का मैसेज याद रखिएगा कि बिल्ड रिलेशनशिप्स, डोंट बिल्ड प्रेशर, स्लो ग्रोथ इज रियल ग्रोथ इन योर करियर। सो थैंक यू वेरी मच सर, अपनी गोल्डन इंसाइट शेयर करने के लिए। और अपने व्यूअर्स से मैं ये कहूँगी कि अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर करें उन लोगों के साथ जो आपको लगता है कि वो एक सेकंड इनकम स्ट्रीम की तलाश में हैं। और अगर आप खुद इंटरेस्टेड हैं हमें ज्वाइन करने के लिए और एथिकल वे में बिजनेस करना चाहते हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन आवर गिवन नंबर्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।